हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन में हमने क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन के फैक्टर्स। ठीक है, तो पहले आज लोग हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन फैक्टर्स की। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन फैक्टर। ठीक, तो इसमें पहले हम बात कर ले रहे हैं इनिशिएशन फैक्टर्स की। तो प्रोकैरियोट्स में 3 इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 IF1, नंबर 2 IF2, नंबर 3 IF3। इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3। ठीक, अब हम देख लेते हैं ये तीनों फैक्टर्स काम क्या करते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं IF1, इनिशिएशन फैक्टर 1। ठीक, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि जो हमारा ये 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि हमारा जो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है 30S, उसके साथ mRNA, ये mRNA हो गया। ठीक है, ये mRNA का 5 प्राइम एंड 3 प्राइम है। ठीक, मैंने बताया था कि जो 30S राइबोसोम होते हैं उसके पास 3 टाइप के डोमेन पाए जाते हैं, फंक्शनल डोमेन। कौन कौन सा? E, P एंड A। ठीक, तो जब ये डिसोसिएटेड राइबोसोमल सब यूनिट होती है, इसके ऊपर हमारा जो IF3 होता है ये बाइंड किए होता है। ठीक, IF1 जो होता है ये काम क्या करता है, जो 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है उसके ए साइड के ऊपर जाकर बाइंड करते हैं। कहाँ? 30S इनिशिएशन के लिए ए साइड। ठीक, आप लोगों को राइबोसोम का जब स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें बताया था कि 3 साइड्स हैं, E, P एंड A। तो जो हमारा IF1 है ये क्या काम कर रहा है, ये बाइंड कर जाता है जाकर हमारा A। हम ब्लू कलर से बना देते हैं इसको, क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए हमारा। ये क्या है? हमारा IF1 है। दिस इज IF1। ये IF1 कहाँ बाइंड कर गया? तो 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है इसकी ए साइड पर जाकर बाइंड करके। इससे फायदा क्या हुआ? IF1 ए साइड से बाइंड किया रहेगा तो जो हमारा IF2 होगा, IF2 GTP होता है, इसके साथ IF2 के साथ हमारा GTP प्रेजेंट रहता है। ठीक, और एक तो IF2 GTP काम करता है डिलीवर करने का, किसको? फार्माइलेटेड मैथ्यूनाइल tRNA को। ठीक, तो फार्माइल तो जब P साइड पे हमारा IF1 प्रेजेंट है, सॉरी ए साइड पर। ठीक, तो जो IF2 जब डिलीवर करने का काम करेगा तो कहां पर करेगा? ए साइड पे नहीं कर पाएगा, P साइड पे करेगा। ठीक, तो ये क्या करता है, एक तरह से प्रूफ रीडिंग प्रोवाइड कराता है। तो IF1 का काम क्या कर रहा है? बाइंड्स इन द ए साइड इन द 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एंड ब्लॉक्स इट until the P site is filled. ठीक, it means IF1 ensures that the initiation will occur from the P site. क्लियर? यानी IF1 ए साइट पर जब तक बाइंड किए रहेगा जब तक कि P साइड फिल ना हो जाए। ठीक है, P साइड फिल ना हो जाए तब तक हमारा IF1 ए साइट पर बाइंड किया रहेगा। ठीक है, तो ये मतलब क्या कहना है, इनिशिएशन विल अकर फ्रॉम द P साइड, यानी इनिशिएशन हमारा P साइड से ही स्टार्ट हो, ऐसा ये इंश्योर कराता है IF1। ठीक, तो IF1 का ये इंपॉर्टेंस हो गया। ये देखिए इस पर IF3 बाइंड किया हुआ है। अभी मैं बताता हूँ IF3 क्या काम करता है, लेकिन ये आप समझिए 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पर जब IF1 बाइंड करता है तो IF3 हमारा बाइंड किए रहता है। ठीक, ये चीज माइंड में रखिए आप। अभी हम IF3 पर आएंगे, उसका काम क्या है। तो अब बात करते हैं हम IF2 GTP की। ठीक है, जो हमारा इनिशिएशन फैक्टर 2 होता है इसको IF2 GTP भी कहते हैं, क्योंकि इसके साथ क्या करता है, हमारा GTP बाइंड रहता है। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी यूटिलाइज करता है GTP हाइड्रोलिसिस का। इसका काम क्या होता है, हमारे जो चार्ज tRNA है, क्या
चार्ज्ड टीआरएनए। चार्ज टीआरएनए का मतलब ये है टीआरएनए के पास मेथियोनिन बाइंड है, और हमारा इनिशियल कोडॉन जिस या जो फर्स्ट अमीनो एसिड ऐड होता है वो होता है हमारा फार्माइल मेथियोनिन। ठीक है, तो एफ मैट लिख दिया हमने, एफ मैट फार्माइल मेथियोनिन। ठीक, इस फार्माइल मेथियोनिन पर बाइंड करता है हमारा IF2 GTP। ये IF2 GTP क्या करता है, ये हमारा, ये हमने देखिए बना दिया, दिस इज, ये जो हमने बनाया ना, ये हो गया हमारा IF2 GTP। ठीक, ये IF2 GTP से बाइंड कर गया, और इसको क्या कराता है हमारा जो 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स था, 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जो 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स था ना, ये 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये हमारा क्या है, mRNA है। ये mRNA का 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड। ठीक, अब ये यहाँ पर इसका जो ए साइड थी, ए साइड पे कौन बाइंड किया हुआ है, हमारा ए साइड पर बाइंड किया हुआ है आपका IF1। ठीक, ये ए साइड पर बाइंड किया हुआ है हमारा IF1। ठीक है, यानी अब क्या करें, ये एफ मैट, ये पी साइड ब्लैंक है ना, अभी पी साइड खाली है, ये हमारा IF2 GTP क्या करेगा, इस फार्माइल, इसको कहते हैं एफ मैट टीआरएनए। ये हमारा क्या हो गया, एफ मैट टीआरएनए या फॉर्माइल मैथ्यूनाइल टीआरएनए, एफ मैट टीआरएनए, फॉर्माइल मैथ्यूनाइल टीआरएनए। ठीक, इस फॉर्माइल मैथ्यूनाइल टीआरएनए पे IF2 GTP, अब इसको ये डिलीवर कर देगा कहां पर, इसकी पी साइड पर। ठीक, तो ये पी साइड है, अब पी साइड पर आकर ये बाइंड कर गया हमारा, कौन बाइंड कर गया, पी साइड पर हमारा बाइंड कर गया। ये देखिए, ये हमारा पी साइड पर, ये पी साइड थी, अरे यार ये नीला बन गया, चलिए हम ब्लू कलर ही बना देते हैं, आप लोग समझिए इसको, पी साइड पर ये। ठीक, ये हमारा टीआरएन हो गया कौन सा, एफ मैट, और ये हमारा, ठीक, ये हो गया एफ, ये हमारा IF2 GTP। तो IF2 GTP का काम होता है इनिशियल टीआरएनए, इसको हम इनिशियल टीआरएनए भी कहते हैं, इनिशिएटर टीआरएनए। ठीक, तो इनिशिएटर टीआरएनए को डिलीवर करने का, यानी IF2 GTP डिलीवर्स द फार्माइल मैथ्यूनाइल टीआरएनए टू द पी साइट ऑफ राइबोसोम, या ठीक है, तो 10 फॉर्मिंग 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा, अब ये 30S इनिशिएशन, अब ये हमारा 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया। जब ये बाइंड कर गया तो 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन एक तरीके से हो गया। इसके ऊपर ये IF3 तो यहाँ बाइंड किया ही होगा, ठीक है, ये अभी IF3 बाइंड किया हुआ है। तो इस तरह से 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी IF2 GTP का काम क्या है, delivers the formyl tRNA to the P site of ribosome. This is the function of IF2 GTP. अब हम देख लेते हैं कि हमारा IF3 क्या काम करता है। ठीक, IF3 का भी फंक्शन देख लेते हैं बच्चों। IF3 का काम देखिए, हमने शुरू में ही बनाया कि जो IF3 होता है, ये हमारा राइबोसोम है, राइबोसोम के पास ये mRNA बाइंड है। होता क्या है बेटा, राइबोसोम mRNA से कैसे बाइंड कर रहा है, तो जो राइबोसोम होता है ये हमारा 30S सब यूनिट है, जब डिसोसिएटेड 30S सब यूनिट होती है उसके ऊपर हमारा IF3 आकर बाइंड कर जाता है। कौन सा, IF3 आकर यहाँ बाइंड कर जाएगा, और इस IF3 में क्या करता है, कन्फॉर्मेशनल चेंज लाता है, जिससे ये क्या करता है, इसके पास प्रेजेंट होता है 16S RRNA, 16S RRNA। ये 16S RRNA का सीक्वेंस एक्सपोज्ड हो जाता है, और ये mRNA के साइन डेलगानो सीक्वेंस,
mRNA के साइन डेलगानो सीक्वेंस, दिस इज द mRNA का साइन डेलगानो सीक्वेंस। इस mRNA के ऊपर एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जो हमारा mRNA है, इस mRNA के ऊपर एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जो कि कंजर्वेटिव सीक्वेंस है, जिसको साइन डेलगानो सीक्वेंस कहते हैं। ये साइन डेलगानो सीक्वेंस क्या होता है? हैव राइबोसोम बाइंडिंग साइट। ठीक है, इस सीक्वेंस की वजह से ही राइबोसोम ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है 16S RNA के, और ये साइन डेलगानो सीक्वेंस की हेल्प से इस RNA से जाकर बाइंड कर जाएगा rRNA से। और हमारा यानी IF3 का काम क्या है? IF3 बाइंड्स कराता है हमारा जो राइबोसोम है, डिसोसिएटेड राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है, उसको बाइंड कराने का काम करता है mRNA से। ठीक है, IF3 binds to the free 30S subunit and induces conformational changes in 30S subunit so that its affinity increases for mRNA binding। ठीक है, क्या कर रहा है IF3 30S सबयूनिट से बाइंड कर रहा है, उसमें कन्फर्मेशनल चेंज ला रहा है, जिससे कि वो हमारा mRNA से बाइंड कर सके, उसकी एफिनिटी बढ़ जाए। ठीक, upon IF3 binding, the 16S ribosomal RNA of 30S subunit exposes its sequence। होता क्या है, जब ये IF3 बाइंड कर जाता है तो 16S RNA के सीक्वेंस एक्सपोज्ड हो जाते हैं और उससे mRNA बाइंड कर जाता है। यानी अल्टीमेट काम यही है कि IF3 mRNA को राइबोसोम से बाइंड कराने का काम करता है। आप सीधे सीधे फंक्शन लिख सकते हैं, IF3 helps ribosome to bind with the साइन डेलगानो सीक्वेंस ऑफ mRNA, साइन डेलगानो सीक्वेंस ऑफ mRNA। दिस इज द फंक्शन ऑफ IF3। ठीक, साइन डेलगानो सीक्वेंस को हम कह सकते हैं हमारा राइबोसोम बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम बाइंडिंग साइट को क्या कहते हैं? तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बाइंडिंग साइट होता है हमारा साइन डेलगानो सीक्वेंस। ओके, अब हम बात करेंगे इलोंगेशन फैक्टर्स की। ये हमारा हो गया इनिशिएशन फैक्टर।